अधीनपुरा सड़क घोटाला। जी हाँ, हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश बलिया जिला के जो गोवापार अधीनपुरा ग्राम सभा है, वहां पर सड़क 2.5 साल पहले बनता है, यानी 2.5 या 3 साल पहले बनता है। जिस सड़क की हालत मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें प्रॉपर तरीका से घोटाला किया गया है, जिसमें कुछ लोग, गांव के ही लोग और कुछ अदर लोग जो इसमें काम कराया, जो इसको देख रेख किया, उन सभी ने पैसे का बंडर बांट किया। बंडर बांट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सड़क जब बनाई जा रही थी तो बिना कायदे और कानून के, यानी कि जो इसका रूल होता है, जो इसका रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से नहीं बनाया गया। जिस हालत में सड़क पाई गई उसी हिसाब से इसको ढलैया कर दिया गया, यानी कि कहीं ऊंच कहीं खाल, ना तो बराबर किया गया, ना इस पर रोलर चलाया गया, और ना ही इसकी जो अगल बगल की दीवारें थी, दीवार बनाया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि कुछ दिन वो चला, उसके बाद से टूटना स्टार्ट हो गया है। लेकिन काम भी आधा अधूरा हुआ है और काफी साल हो गया, यानी कि काफी साल मतलब 3 साल बीत गया इस सड़क को बने हुए। लेकिन ये सड़क केवल आधी बनी है, आधी से कम ही बनी है, बाकी अभी बनना बाकी है। जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंचा नहीं। पहले इसकी क्वालिटी देख लीजिए। ये बना उसी कुछ ही दिनों के बाद ये दरारें आ गया, देख सकते हैं, वीडियो आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये दरारें केवल यहीं पर नहीं है, ये दरारें हर जगह है, कहीं कहीं आप देख सकते हैं। इसकी हालत क्या है, पूरा इस पर घास चढ़ गया है और दोनों तरफ ढलान होकर ये धीरे धीरे अब टूट रहा है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा टूट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक होगा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, लेकिन वहां पर टूटा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करता है, चलिए इसको जूम करके दिखाता हूँ दूसरे फोटो में। ये एक तो पहले मतलब सही ढंग से नहीं बनाया गया। दूसरी बात कि इसके इधर भी और इधर भी जो दीवार पहले बनाया जाता है, ठोकर या रोकर जो भी बोला जाए उसको, वो दीवार नहीं बनाया गया, और ना ही नीचे से कोई नहीं बनाया गया कि इसको रोका जाए। जिस हालत में था ये सड़क, नीचे मट्टी उठी है सब, और ना ही इसमें कुछ फोड़ा गया कि भाई कुछ फोड़ कर डाल दिया जाए इसके नीचे। किसी भी हालत में था उसी हालत में इसको बना दिया गया। लगभग ये नहर से आता है, इधर सामने इधर नहर है बगल में, ये नहर इधर से आता है और ये सड़क गांव में आता है, गांव में चला जाता है ये सड़क। और लगभग ये पूरा लेंथ अगर देखेंगे जहां तक ये पास हुआ था, वो लगभग 400 मीटर या 350 मीटर लगभग में, पूरा एग्जैक्टली मैं तो नापा नहीं हूँ, लेकिन लगभग में 400 मीटर हो जाता है। लेकिन ये बना कितना है तो 150 मीटर, और 250 मीटर अभी आज भी बाकी है, करीब 3 साल से ऊपर हो गया। मैं आपको आगे इसमें दिखाता हूँ, और फोटो मेरे है मेरे पास। ये इनके द्वारा बनाया गया है, जिला पंचायत बलिया, पंचम राज्य वित्त योजना गत योजनागत वर्ष 2022-2023। अब सोचिए 2025 चल रहा है, 25 भी कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा, और 22 और 23, यानी कि 22 में निर्माण हुआ, 23 में लगभग समाप्त हो गया होगा। वो तो मतलब एक ही 15 से 20 दिन में काम पूरा खत्म हो गया, क्योंकि बहुत छोटा सा काम किए लोग। और ये देख सकते हैं, कार्य का नाम है ग्राम सभा गोवा पार्क के अधीनपुरा में नहर नहर पिच मार्ग से उदय भान गोण के मकान से सूर्य भान के घर तक सीसी कार्य हुआ। लेकिन देख सकते हैं काम तो ठीक शुरू हुआ, उदय भान गोण के घर से काम शुरू हुआ है, लेकिन काम जहां तक आना चाहिए सूर्य भान के घर तक, वहां तक नहीं पहुंचा। ये कहां पहुंचा है कि 150-250 मीटर पर उधर ही रुक गया है, यानी कि 150 मीटर बस केवल कार्य हुआ, और 250 मीटर का पैसा क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा कि पैसा का बंटवारा किया गया और मिली भगत से पैसा खत्म हो गया। अब हम किसको कहें दोष दें? मोदी योगी को तो नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसा दिया था यहां तक बनाने के लिए। खाया कौन है? जिसने ये काम कराया है, जिसने इस काम को पास किया है। ये सब मिली भगत की देन है, और इसके चलते हमारे गांव में रोड की समस्या उसी तरह से बरकरार है, खत्म नहीं हो रही है, और इसका मतलब कोई उपाय नहीं है। हम मतलब अगर कहीं जाएंगे भी, किसी को कंप्लेन भी करेंगे, तो किसी को कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम ही ऐसा है कि बंदर बांट करके कर करके खाना है। नेपाल में यही हुआ, बंदर बांट की तरह घोटाले पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला हुआ। और गांव स्मार्ट इसलिए नहीं बन रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं जागरूक नहीं है, और जहां के लोग जागरूक हैं वहां के गांव का स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाता है। स्मार्ट सिटी बन जाता है, गांव स्मार्ट बन जाता है। लेकिन जब जागरूक लोग रहेंगे तब। मुर्गा भात खाने वाले लोगों के चलते पूरा गांव अंधेरिया में, और पूरा गांव बिना सड़क के रहने वाले लोग हैं। हालत यही है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देख लिए आप। लोकार्पण जब हुआ, आनंद चौधरी जी थे, बहुत बढ़िया है काम, इन्होंने इनके नाम पर हो गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन काम अधूरा नहीं होना चाहिए, काम अधूरा नहीं होना चाहिए। 2.5 से 3 साल बीत गया और 250 मीटर अभी काम नहीं हुआ, यानी कि 150 मीटर केवल काम हुआ है। अब जरा सोचिए कितना पैसा अंदर गया, किसी को कुछ पता नहीं है, कि कोई मतलब इसका जांच पड़ताल नहीं। अब देखिए, ये पिचाई नहर पर से जो मैंने बताया 150 मीटर, ये यहाँ से आई है, उसके बाद इसका हालत देख सकते हैं। मात्र 6 या 7 फीट होगा, अगल बगल झाड़ियां हैं, उसके बाद ये गांव में अंदर चला जाता है। ठीक, और देख सकते हैं ये दरारें बनने के कुछ ही दिन बाद ये हो गया। ये दरारें कुछ ही दिन में हो गया। अगर आपको मैं दिखा दूं जूम करके, और दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? ये दरारें बता रही है कि इस कार्य में भी घोटाला हुआ है। एक तो 150 मीटर बना,
ठीक है, पहले घोटाला हो गया 250 मीटर का, उसके बाद से इसको बनाने में भी घोटाला किया गया। जितनी क्वालिटी में, जितनी क्वांटिटी में इसमें मटेरियल डालना था वो नहीं पड़ा है, इसीलिए दरारें पड़ गया है कुछ ही दिनों में। और क्यों पड़ा है वो भी मैंने बता दिया। दोनों बगल जो दीवार खड़ा किया जाता है वो दीवार नहीं खड़ा हुआ, नीचे से जो नई कहा जाता है भोजपुरी भाषा में, नई कहनी जामनी के, तो नई नहीं बनाया गया दोनों तरफ से, ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये फटे ना, छितराए ना, मतलब धंस कर इस तरह से छितराए ना। हाल देख सकते हैं इसका, रोड का देख सकते हैं कितना मतलब जर्जर हालत में है। अभी और मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। अब ये गांव में जाता है रोड, ये गांव में जाता है, और यहाँ से भी 250 मीटर अभी नहीं बना है। इसका पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, और क्यों नहीं बनाया गया, इसको क्यों छोड़ दिया गया। अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, जिला पंचायत, प्रधानी, बीडीसी, हर चीज का मतलब एक ही बार में मतलब चुनाव हो जाएगा तीनों का। फिर वही होगा। अक्सर प्रधान बनने वाले लोग, बीडीसी बनने वाले लोग, जिला पंचायत बनने वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई बन गए तो जितना लूट सके लूट लेते हैं, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार बनने के बाद दोबारा किसी को टीका नहीं लगता है, चाहे वो प्रधानी हो चाहे जिला पंचायत हो। कुछ लोगों को मिलता है जो कि वो काम कराते हैं अपने दम पर, घोटाला नहीं करने देते हैं, और वो लोग दोबारा तिबारा दी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं कि एक ही प्रधानी में वो सोचते हैं कि भैया दोबारा तो हो नहीं पाएंगे, लोग हमको चुनेगा नहीं, इसलिए जितना हो सके माल अंदर कर लिया जाए। और इसी के चलते हमारे गांव में आज तक मतलब ये सीसी जो ढलैया थी गांव में, मतलब 250 मीटर और जाना था अंदर, वो नहीं गया। किसको दोष दिया जाए? मोदी और योगी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने दिया है इस चीज को कि ले भैया तू अपने गांव में ये विकास कर, तू अपने क्षेत्र में विकास कर। ये जिला पंचायत के द्वारा इसको मतलब पास किया गया था इस रोड को बनाने के लिए, सीसी ढलैया को बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि भैया पैसा अंदर करना था ना, फिर दोबारा चांस तो मिलेगा नहीं। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, मेरे गांव में काम होने चाहिए, ये मेरे गांव का मैटर है, मैं कहीं और का नहीं मैटर बता रहा हूँ, मेरे गांव का मैटर है। और मेरे गांव में जहां तक जो काम दिया गया है उस काम को करना चाहिए था इन लोग। मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी गांव का मैटर हो, किसी भी प्रकार का, हमको टैग करके अपना फोटो और वीडियो दे सकते हैं, ताकि मैं आपके गांव का दिखा सकूं। घोटाले हो या करप्शन, दिखाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि उनको काम भी करना होता है। ठीक है, हम मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।